ये क्वेश्चन बहुत इजी है और अच्छा भी है। दो शंकु दिए हुए हैं, उसके आधार का व्यास समान है, तो जब व्यास समान है इसका मतलब त्रिज्या भी समान होगी। अब बात करते हैं उनकी तिर्यक ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो 5:4 है। यदि छोटे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम बात करते हैं कि छोटा कौन सा और बड़ा कौन सा। छोटा होगा इस ऊंचाई वाला और बड़ा होगा इस ऊंचाई वाला, क्योंकि आधार की त्रिज्या तो समान है। अब डिपेंड छोटा बड़ा किस पे करेगा, ऊंचाई पे ही करेगा। तो देखो माना कि शंकुओं की त्रिज्या जो कि आपके समान है, इसलिए दोनों के लिए r नाम दे दीजिए, r है, तथा ऊंचाइयां माना पहले लिख लिया आपने, ऊंचाइयां L1 व L2 है। ठीक बात है। अब आपको जो दिया हुआ एक ये L1/L2 5:4 और दूसरा दिया हुआ है छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो मैं लिख देता हूं, छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि दे रखा है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, तो ये देखो छोटा ये हुआ πr/L2 बराबर है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी। अब एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर भी πr जोड़ देता हूँ, यहाँ पर भी πr जोड़ देता हूँ, क्योंकि ये कह रहा है कि बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें πr से इंटू करवाया L1 और πr/L2 इंटू करवाना, जोड़ना नहीं है। तो ये हो जाएगा, देखो अब इसका मान हमारे पास है, मैं यहां रख देता हूं πr/L1 अपॉन में 400 बराबर में है 5/4। πr/L1 5/4 इंटू क्या 400, ये कितना हो गया 500। अतः हम क्या कह सकते हैं, बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस बहुत इजी है। एक देखो आपको दिया हुआ है सीधे सीधा कि ये 5:4 है, इसे बटे में लिखा जा सकता है। तो ये तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात है और ये हमारे पास एक छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो आप एक काम ही करना है, आपको यहाँ पर πr और यहाँ पर भी πr। अब इसका मान आपके पास है, ये रहा। जो ही मैंने यहाँ ये रखा, इसको इधर इंटू करवा दिया और ये 100 और ये हो गया आपकी 500। बस बहुत इजी है ना। ये जो अभी क्वेश्चन हमारे सामने है उसमें भी अनुपात के रूप में दे रखा है, लेकिन वहां पर तो तिर्यक ऊंचाइयों का अनुपात ना लिया, लेकिन यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले मान लेते, माना कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई L तथा त्रिज्या R है, तब दिया है, क्या दिया है आपके सामने, L/R, तो ये हो रहा है आपके 7:4 के रूप। अब ये अनुपातिक है न कि सीधी सीधी लंबाइयां, तो हम मानेंगे, माना कि L बराबर 7x तथा R बराबर 4x, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का गुणज तो होगा वो लंबाइयां, तो 7x और 4x मान लिया। अब दिया आगे
यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, ये शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल 792। हाँ जी, अब पाई 22/7 हमारे पास आर देखो 4x इंटू एल, तो ये हो जाएगा 7x। हाँ जी 792। तो इसको सोल्व करते हैं अपन। देखो एक्स स्क्वायर 98 इंटू 7/22 और ये हो जाएगा देखो 4 इंटू 7, ये तो कैंसिल, ये 11 से कैंसिल कर रहा हूं मैं, तो 7 और 2 ये 36 और ये आपके 9। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर 9 मिला। तो x का मान कितना हो जाएगा अब आपके √9 यानी कि 3। अब जब x का मान 3 है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये कहा हुआ है। तो आप त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं और तिर्यक ऊंचाई भी बता सकते हैं अगले को। तो शंकु की त्रिज्या r बराबर है 4x के बराबर, x का मान 3 है हमारे पास, तो यानी कि 12 सेंटीमीटर। हाँ जी, अब हम यदि हमें पूछा जाता कि तिर्यक ऊंचाई, तब भी हम बता सकते थे क्योंकि हमारे पास है ये 7x के बराबर, तो 7 इंटू 3 यानी कि 21 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन में हमें शंकु के आधार की परिधि दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। तो पहले हम लिख लेंगे शंकु की ऊंचाई जो कि हमारे पास h के रूप में है वो 9 मीटर है, और परिधि हमारे पास है किसकी, आधार की, आधार की परिधि, ये जो शंकु के आकार का टेंट है, और हमें उसके अंदर की वायु का आयतन यानी कि शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो आधार की परिधि, अच्छा आधार किस आकृति का है, तो वृत्ताकार है आपके पास जो कि 44 मीटर के बराबर है। अब इसकी बात करूं तो ये लो 2πr के बराबर होता है। हाँ जी, इंटू आर, आर हमारे पास है नहीं और ये है 44, आर बराबर 7/2 इंटू 22, देखो 22 दूना 44 और कैंसिल, आर हमारे पास आ जाएगा 7 मीटर। हाँ जी, यहां से हमें क्या मिल गया, त्रिज्या मिल गई। देखो स्थिति ये थी, इतना ऊंचा, ये लो 9 मीटर ऊंचा। अब बात करें हमें शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो इसका शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर और एच की जरूरत है, एल की जरूरत ही नहीं है। तो आर हमारे पास निकल के आया है 7 मीटर, ठीक है। तो अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे, इसका आयतन, यानी कि टेंट में वायु का आयतन जो कि शंकु के आयतन के बराबर है। हाँ जी, इसे लिखेंगे हम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा 1/3 22/7 इंटू आर, 7 इंटू 7 आर स्क्वायर इसलिए, और एच हमारे को दे रखी है 9, ये तो कैंसिल, ये 3, तो देखो किस, तो ये हो जाएगा देखो 42, ये 2 6 और 4 यानी कि 462 सेंटीमीटर
क्यूब। इसमें मात्र और मात्र हमने एक ही काम किया है, परिधि से r निकाल ली और फिर हमें पता है कि 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। r का मान रख दिया और h का मान रख दिया और उत्तर निकाल दिया। देखिए ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है वो वैसे ही कुछ है जैसे आपके आयतन में परिवर्तन होगा। ठीक है, एक शंकु के आकार के बर्तन की जो त्रिज्या है और ऊंचाई हमारे पास 18 सेंटीमीटर दे रखा है, ये पानी से भरा हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि ये आयतन की बात कर रहा है। देखो एक शंकु लेता हूं, ये जो कि शंकु आकार का जो बर्तन है उसकी बात कर रहे हैं अपन। ये ध्यान दीजिएगा, पानी से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास इसका क्या दिया हुआ है, एक तो इसकी R1 के देता हूं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है और इसकी आपको एक ऊंचाई h दे रखी है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पानी को आप एक बेलनाकार बर्तन में उड़ेल रहे हो, यानी कि जितना पानी इसमें है वो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसका जितना आयतन है उतना ही तो आयतन इस पानी का होगा जो बेलनाकार बर्तन में आएगा। ठीक बात है। तो आपको क्या पूछा हुआ है कि 5 सेंटीमीटर बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है, तो बेलनाकार बर्तन में पानी के तल से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ सीधा सीधा हुआ कि ये जो आपके इसकी एक तो त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इसे r बड़ा दे देते हैं नाम और इसे h दे देते हैं जितनी ऊंचाई तक आपके पानी गया है। अब बात करते हैं, देखो कि हम हमारे पास जो है वो लिख लेते हैं बेलनाकार, यानी पहले शंकुआकार बर्तन की त्रिज्या, जिसे आप r के देंगे, r के तो केवल ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपके पास h जो कि हो रही है 28 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, ये भरा हुआ है पानी से। अब बात करते हैं जो आपके पास बेलनाकार बर्तन है, बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या जो कि आपके पास है 5 सेंटीमीटर। अब यहां नोटिस करना कि ये पूरा का पूरा पानी इसमें डाला जा रहा है, तो जितना ये पानी है उतना ही तो ये है। इसका मतलब इसका जितना आयतन है उतना इस पानी का आयतन है इस बेलनाकार बर्तन में। तो मैं ये कह दूंगा शंकु का आयतन, शंकु या फिर शंकुआकार आप बर्तन की बात कर रहे हैं, और फिर बेलनाकार बर्तन का आयतन। अब ध्यान दीजिएगा, हमें जो चाहिए वो बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई चाहिए, तो हम बेलन का आयतन जानते हैं पाई r स्क्वायर h, और इधर शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक बात है। पहले तो ये बात है कि ये तो ये कैंसिल। अब मान रखें आप 1/3 इंटू r कितना आपके पास इसमें शंकुओं में 10 इंटू 10 इंटू h 18, और ये हो जाएगा r स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 इंटू h। ठीक बात है। यहां पर हम h निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 1/3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 18 बट्टे में ये हो जाएगा 5 इंटू 5, 2 बार, ये भी 2 बार, ये 6 बार। तो h देखो 4 6 24 सेंटीमीटर। हाँ जी, हम क्या देंगे, आते हैं बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई,
24 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है उसमें एक बात कह रखी है कि 14 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, उसमें घन से बड़ा शंकु काटा जाता है, तो शंकु का आयतन। अब बात आती है, देखो बड़े से बड़ा शंकु काटा जाएगा तो कहीं बीच में से तो होगा नहीं, आपको कहीं ना कहीं ये जो देखो भुजा है, या ध्यान दीजिएगा ये कंप्लीट आपके 14 है, और ये भी 14 और ये भी 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि घन हुआ तो सभी भुजाएं बराबर होगी इसकी। अब बात करें, देखो यहां से तो ये भी 14 ही है, तो ये जो यो घन लिया जाएगा, सॉरी शंकु लिया जाएगा, वो इस प्रकार घन होगा, ये यूं। यूं। अब इस शंकु में जो ऊंचाई है वो तो उतनी ही होगी, क्योंकि आप उसी में से पूरा काट रहे हो। यानी कि आप कमरे में समझे कि कमरे में यदि ये छत है, उसकी व्यास काम ले लिया जाए उसकी भुजा को, और जब काटा जाएगा तो ठेठ लास्ट तल तक होगा, तो ये जो है ना तल के अंदर तक, ये लास्ट तक होगा। और बात की जाए तो ये देखो, ये अब इसका व्यास हो गया 14 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, तो इसकी त्रिज्या की बात की जाएगी तो वो होगा आपकी 7 सेंटीमीटर। ठीक बात है, यहां तक ही होगी वैसे। हाँ, तो हम यहां लिख देंगे, देखो घन की भुजा जो कि आपके पास है 14 सेंटीमीटर। अब घन की भुजा है वो ही शंकु का व्यास है, शंकु का व्यास बराबर घन की भुजा, तो ऐसी स्थिति में ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो हम इसके त्रिज्या की बात कर लेंगे, r बराबर 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारे पास 7 सेंटीमीटर आया है, और बात करेंगे हम शंकु के ऊंचाई की, तो शंकु की ऊंचाई हमारे पास इसकी भुजा ही होगी, उसके बराबर होगा, तो ये 14 सेंटीमीटर। तो अब हम शंकु का आयतन ले लेते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, निकालिए 1/3 पाई 22/7, r आपके पास है देखो 7, तो 2 बार लिख देता हूं, h आपके पास 14, ये कैंसिल। ठीक है, 22 × 7 154 और 14/3। ठीक है, 4 56, 5 और 4 5 70 और 5 75, 7 14 और 7 21/3। ये हो जाएगा देखो 7 1, ये हो जाएगा 8 बार जाएगा आपके 24 2 20, और ये आ जाएगा 6 और 7, किसमें है सेंटीमीटर क्यूब। यही शंकु का आयतन है। बस इजी है। आपके ये जो शंकु का व्यास है वो यहां से यहां तक इसकी भुजाई काम करेगी, तो इससे हम त्रिज्या निकाल लेंगे। और बात ऊंचाई की होगी तो देखो ये जो यहाँ से यहाँ तक गैप रहेगा वो उसकी भुजा के बराबर ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक इसकी भुजा होगी, अंदर की साइड की बात की जाएगी तब तो वो 14 सेंटीमीटर होगी। और फिर 1/3 पाई r स्क्वायर लगा देंगे h। तो आपके देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 13, उसमें सभी पूछा हुआ है आपके। देखो तिर्यक ऊंचाई पूछ रखी है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन। तो हमारे पास जब देखो r, l और h का निर्धारण हो जाए तब तो कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई होती है l बराबर √h² प्लस r², वक्र पृष्ठ पाई r l प्लस r, और 1/3 पाई r² h। तो हम शंकु बनाते हैं, पहले शंकु से निर्धारण कर लेते हैं कि इनका इकाई इनकी विमा होगा, जो भी आपके पास LHR है। त्रिज्या दे रखी है देखो 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपके दे रखी है ये 24 सेंटीमीटर, ये तो R और ये H। तो
एल हमारे पास होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बात की जाएगी, यहाँ तो ये एच ही तो है, और एल हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ जी, तो ये होगा 675 यानी कि 25 के बराबर। अब हम निकाल लेते हैं ये, देखो शंकु की त्रिज्या जो कि आपके पास है 7 सेंटीमीटर आर के बराबर, और शंकु की जो ऊंचाई हमारे पास है एच वो है 24 सेंटीमीटर। तो तिरछी ऊंचाई एल बराबर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ जी, एच स्क्वायर, एच हमारे पास 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 576 प्लस 49 625 यानी कि 25 सेंटीमीटर। अब एल का मान हमारे पास 25 सेंटीमीटर, आर का हमारे पास मान 7 सेंटीमीटर और एच का हमारे पास मान 24 सेंटीमीटर आ चुका है। तो इनकी सहायता से अब हम एक तो देखो तिर्यक ऊंचाई ये काम हो गया इसका। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर एल। हाँ जी, पाई आर एल तो यहाँ पर मान रखें 22/7, आर हमारे पास 7 और एल हमारे पास 25, कैंसिल, ये हो जाएगा 50 और 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आंसर हमें ये मिल गया और एक ये है ही। और अगला है आपकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हम जानते हैं कि पाई आर एल प्लस आर के बराबर होता है। तो पाई आर 22/7 इंटू 7 इंटू एल 25 प्लस 7, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 32। तो देखो 64 और ये 704 के बराबर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अगला आंसर हमें मिल गया। अब हम बात करेंगे इसके आयतन की। तो ये लो, शंकु का आयतन जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। इसको हम यहाँ लिख देंगे, इनके मान 22/7 टू 7 इंटू 7, ये मान एच 24 के बराबर हमारे पास है। ये लो कैंसिल 8, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 56। अब देखो ये भी आपके 32 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास आए तब हम इस प्रकार का हो चाहे किसी भी प्रकार का हो, शंकु के मामले में हमें एक तो H की जरूरत होती है, एक R होती है और एक L होती है। जो दी हुई रहती है उसकी सहायता से, जो नहीं दी हुई रहती है उसे निकाल लें और फिर रिलेशन जो भी आपको पूछता है उसके साथ बैठा दें उसको जो हमें दे रखा है और कैलकुलेशन कर लें। बहुत इजी है। आपके 10th लेवल में मैथमेटिक्स देखी जाए तो बहुत ही इजी मैथमेटिक्स है। बस जरूरत है तो एक टॉपिक को कंसंट्रेट करने की और उसको समझने की। यदि मैं कहता हूं कि जो कि देखो, एक तो निर्देशांक ज्यामिति, एक आपके ये जो मान, ये आपके जितने भी क्षेत्रफल और इनसे रिलेटेड उनको, और आपकी सर्वांग क्षमता वगैरह, इन सबको आप केवल और केवल चित्रों और डायग्राम के माध्यम से समझें, बहुत ही इजी रहता है इनको फिर सॉल्व करना। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा बहुत अलग से दिमाग लगाना होगा कि एक डायग्राम हमें दे रखा होगा और उससे रिलेटेड हमें शंकु बनाना होगा। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, देखो एक त्रिज्य खंड की जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है और कोण है जो 120 डिग्री है। तो पहले ये बना ले, फिर आगे बात करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास कोई वृत्ताकार स्थिति है
और इसमें से ये त्रिज्य खंड। अच्छा, त्रिज्य खंड क्या होता है ये आपको ध्यान में होगा, एक वृत्त है जिसमें से त्रिज्याओं से निर्मित एक खंड हो। ये देखो, ये त्रिज्याएं हैं और इससे निर्मित ये कोई खंड है यानी कि भाग है, तो वो आपके त्रिज्य खंड कहलाता है। और ये आपके कोण दिया हुआ है 120 डिग्री और इसकी त्रिज्या जो दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर है। अब आगे ये कह रहे हैं, इसकी सीधी कोरों को संपाति करके एक शंकु बनाया जाए, तब इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब शंकु के आयतन के लिए हमें पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो शंकु की एक तो त्रिज्या चाहिए और एक शंकु की ऊंचाई चाहिए, लेकिन हमें तो त्रिज्य खंड दे रखा है। अब ये कह रहा है इन कोरों को संपाति करते हुए, यानी कि आप इसको योग घुमाएंगे, तब ऐसी स्थिति में ये कोरें उसके लिए तिर्यक ऊंचाई का काम करेगी। जैसे मैं ये कहना चाहूंगा, ये यो, ठीक बात है। तो ये जो स्थिति है उसमें अब बात करते हैं इसकी। तो ये जो चाप की लंबाई यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक ये चाप, इस चाप की लंबाई जो कि होती है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री के बराबर। अब इसमें आर की बात करें तो ये आर यहां पर ये रहा, लेकिन जो ये शंकु बनेगा तो ये जो आर है वो एल बन जाएगा भाई, ये बात नोटिस रखना। इसमें आर नहीं होगा, इसका आर हम इससे निकालेंगे क्योंकि ये जो लंबाई है वो इसकी परिधि की काम करेगी। यानी कहने का अर्थ है इस वृत्ताकार आधार की परिधि जो कि बराबर होगी किसके, चाप की लंबाई के। हाँ जी, ये स्थिति है। तो हम यहां पर इसे सोल्व करते हैं। देखो, त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या, त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या हमें मिलेगी देखो 12 सेंटीमीटर और कोण, इसे आर नाम दे दीजिए। कोण थीटा है हमारे पास 120 डिग्री। अब जो शंकु बनाया गया है उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो कि आपके त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या ही होगी, त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या होगी, ठीक बात है, जो कि कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, एल बराबर। अच्छा, यहां से एल हमारे पास आ गया। अब हम बात करेंगे इसके आयतन में आपको क्या चाहिए, एच भी चाहिए और आर भी चाहिए, तो इसके आर की आर नाम हमें इससे यूं दे देते हैं कैपिटल, क्योंकि वहां स्मॉल यूज ले लिया। अब हम देखते हैं, देखो कि वृत्ताकार शंकु के है ना, ये तो वैसे अंडरस्टूड चल रहा है, शंकु के वृत्ताकार आधार की परिधि जो कि होगी चाप की लंबाई के बराबर। अच्छा, चाप की लंबाई हम क्या जानते हैं, देखो ये तो 2 पाई आर और चाप की लंबाई है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। पाई से पाई कैंसिल, हाँ जी। यहां पर हम बात करेंगे आर बराबर, ये आर कितना है देखो 12, थीटा हमारे पास 120 डिग्री, 180, ये दो भी मैं इधर पक्षांतर कर रहा हूं तो ये लो दो, तो ये हो जाएगा देखो 2 3 और ये 4 और ये 2, तो आर का मान हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। ये अब ये यदि आपके पास 4 सेंटीमीटर आया है तो ऐसी स्थिति में हम h ज्ञात कर सकते हैं ना, ये वाला, तो h हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। निकाल लीजिए ये भी, देखो यहां पे करके बताता हूं। शंकु का आयतन हम उधर कर देंगे, शंकु की ऊंचाई h बराबर अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल हमारे पास 12 है माइनस 4 का
स्क्वायर 144 माइनस 16, ये हो जाएगा आपके 128। हाँ जी, तो ये भी तो होता है देखो, तो इसे हम लिख सकते हैं 8√2 सेंटीमीटर। अब नोटिस करना आप, ये आपके पास आ गया 8√2 सेंटीमीटर। अब आप सीधी तरीके से कोई भी अब दूसरी चीज नहीं निकालने की जरूरत, आपको शंकु के आयतन में मान रख दीजिए, जो कि होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ये हो जाएगा 1/3 22/7 इंटू r, ये 4 इंटू 4, h हमारे पास है 8√2। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करें, अगर नहीं कैंसिल हो रहा हो तो फिर सीधा भाग ही लगेगा। तो देखिए, देखो इसको इंटू कराएंगे तो ये आएगा 2816√2/21, जो कि हम ये भी लिख सकते हैं। देखो हाँ, अब हम √2 का मान रख देते हैं। देखो 2816 इंटू 1.414/21, जो कि आ जाएगा आपके 81.24/21। इसको आप इंटू करवाएंगे तो आपके पास ये मान आएगा, और जब इसमें 21 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 189.61 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा इसका लास्ट आंसर। आप इसमें भाग लगा के देख लीजिएगा, यही मान आना है। मैंने लगा लिया, आपको सीधा लिखा, क्योंकि भाग लगाने में हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आपको समझाना बड़ा इंपॉर्टेंस है, मेथड समझ में आना चाहिए कि ये क्या, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से एल आया और कहाँ से एच आया।